मैं जानता हूं अपनी लाइफ से, मिनिस्ट्री में वही कामयाब हैं जो बिना मोटिवेशन के सेवा करते हैं, जिन्हें किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। कोई आके उन्हें काउंसलिंग करे, भाई अगर तू सेवा करेगा ना, प्रभु तुझे बहुत ब्लेस करेगा, तू सेवा करता रहे। तुम एक महीना मोटिवेट करोगे, दूसरे महीने तुम्हें फिर मोटिवेट करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा है ऐसों को निकाल दो जिन्हें मोटिवेट करना पड़े। अगर तुम एक लंबी दूरी वाला सेवक और एक रियल प्रॉफिट चाहते हो, उसकी निशानी होगी उसको कभी मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा सेवा के लिए। वो जानता है वो खुदा के घर में है, वो जानता है उसका जीना मरना परमेश्वर है, वो जानता है वो सेवा के लिए पैदा हुआ और यही करता 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 वो यही करता रहेगा। वो जानता है, उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, डिवाइन विजडम। लेकिन जब डिवाइन विजडम नहीं होती, आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है। परमेश्वर कहता है चींटियों, आलसी चींटी को देख। बहुत से लोगों को आप ड्यूटी दो, उन्हें बताना पड़ता है हर महीने, तेरे को मैंने ये काम दिया था, क्या क्या किया, मैं भूल गया, क्योंकि वो मोटिवेटेड नहीं है, क्योंकि वो डिवाइन विजडम को प्रयोग नहीं कर रहा है। जब खामरा सेवकाई की शुरुआत हुई, मेरे को किसी ने मोटिवेट नहीं किया, नॉट इवन एक, हो सकता है दो नहीं, 2% भी नहीं थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। और मैं आपको पास्टर्स बता सकता हूं जिन्होंने मुझे डीमोटिवेट किया सेवा शुरू करने से पहले। क्रिश्चियंस बता सकता हूं जिन्होंने मुझे डीमोटिवेट किया, सेवा को नष्ट करने की कोशिश की इस सेवकाई की शुरुआत से पहले। डिवाइन विजडम जब होती है, आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। गो एंड प्रे, प्रार्थना कर, जा और बाइबल पढ़, देख तेरे को बहुत कुछ, आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप डिवाइन विजडम में चलते हैं, आप अपना काम करते हैं, आपको बार बार आपका काम याद करवाने की जरूरत पड़ रही है, तो आप डिवाइन विजडम में नहीं चल रहे हैं। कहते हैं चींटियों में ना न्याय है, ना प्रधान है, ना प्रभुता करने वाला है, तो भी सब काम पे जाती हैं, उन्हें पता है फ्यूचर में क्या रखा हुआ है। इमेजिन करो, एली है, उसके 2 बच्चे हैं, और उसी घर में शमूएल रहता है। और वचन क्या कहता है, जब आप वचन पढ़ते हैं, 2 शमूएल 2 उसकी 12 आयत, लिखा अली के पुत्र तो लुच्चे थे और उन्होंने यहोवा को नहीं पहचाना। एक आदमी नोटिस करना, जब एक चीज में गिरता है तो वो सब चीजों में गिरता है। जब एक आदमी व्यभिचार में गिरता है तो उस मुंह को चुप कराने के लिए वो उसका कत्ल भी करने की कोशिश करता है, उसको चुप कराने की भी कोशिश करता है, 10 और इल्लीगल काम करने की कोशिश करता है। जब वो लुच्चे थे और उसी भवन की लड़कियों के साथ व्यभिचार करते थे, इमेजिन करो उसी घर में शमूएल रहता था। जब वो एक काम गलत करते थे, सोचो उनके अंदर दुष्ट आत्मा रहता था, उन्होंने कितना शमूएल को डिस्करेज किया होगा, कितना उसे भगाने की कोशिश की होगी, कितना उसका मजाक उड़ाया होगा, कितना उसको तंग किया होगा, कितना उसको दुखी किया होगा। लेकिन अगर आप सच्ची डिवाइन विजडम में चलते हैं, कोई दुनिया की डिस्करेजमेंट, कोई दुनिया का दुख, कोई दुनिया की ताकत, कोई तलवार, कोई निराशा आपको परमेश्वर की सेवकाई से अलग नहीं कर सकती। अगर आप डिवाइन विजडम में चलते हैं तो आपका रिश्तेदार लाख आपको डिस्करेज करे, आप नहीं हट सकते अगर आपके अंदर ईश्वरीय बुद्धि है। और जब ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग किया जाएगा, मैं आपको कहता हूं, जाओ अपने घरों में लिख के अपने बेडरूम लगा लो, जब 100% सक्सेस रेट, 100%, नॉट 99.99999। ईश्वरीय बुद्धि लगाई गई। शमूएल, मुझे किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मैं यहोवा की मन्नत से जन्मा हूं, मैं यहीं रहूंगा। उनके लुच्चे पुत्रों ने उसके साथ हो सकता कुछ गलत करने का प्रयोग किया हो सकता उसको मारा हो, उसको डिस्करेज किया हो, उसके साथ शरारतें की हो, लेकिन शमूएल जानता था मुझे क्या करना है। इसलिए वचन कहता है कि शमूएल के मुंह से जो बातें निकलती थी कभी गिरती नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर उसके संग था।
आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ी है सेवकाई करने के लिए, आप बहुत पीछे हैं और डेंजरस पोजीशन के ऊपर हैं। मैं कहता हूं मेरी हाथ में भी इतनी उंगलियां नहीं, इतने लोग भी नहीं है जितनी मेरी हाथ में उंगलियां हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया हो सेवा के लिए। लेकिन डीमोटिव जिन्होंने किया, उंगलियां कम पड़ जाएंगी, मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन जब आपको पता होता है आप किसके लिए पैदा हुए हैं, आपको क्या करना है, स्पिरिचुअल लाइफ आपके लिए प्रथम है, फर्स्ट है, आप नहीं परवाह करते दुनिया क्या कह रही है। शैतान की सारी योजनाएं आज से कैंसिल हैं आपकी लाइफ में सदा के लिए। और वो सारी चीजें जो आपकी बॉडी में, राजे को ये डर लग गया कि इजरायली बहुत बढ़ जाएंगे, तो उसने आज्ञा दी कि जितने इजरायलियों के बेटे हों उन्हें मार देना। दाइयों को आज्ञा दी, दाइयां खुदा का भय मानती थी। अब ईश्वरीय बुद्धि क्या कहती है कि चाहे दुनिया एक तरफ हो तू वही कर जो परमेश्वर कहता है। सांसारिक बुद्धि क्या कहती है, हमें मारना पड़ेगा, हमने थोड़ी कहा है, ये तो राजा ने कहा है, अगर राजा की बात नहीं मानेंगे तो हम खुद मर जाएंगे। लेकिन वचन कहता है कि उन दाइयों ने बच्चे नहीं मारे और इसके कारण यहोवा ने उनके घरों को बसाया। घर बसाए उनके, बिग स्टेटमेंट है ये। हो सकता है आपके पास बहुत पैसा हो लेकिन आपका घर ना बसा हो, आपके पास सुपर बॉडी हो आपका घर ना बसा हो, यू आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, आप पीएचडी, आप उससे भी आगे पढ़े हुए हैं और आपका घर बसा हुआ ना हो, दैट्स पॉसिबल। आपके 10 मिलियन फॉलोअर्स हो इंस्टाग्राम पे और आपका घर बसा ना हो, दैट्स पॉसिबल, ये पॉसिबल है। पर कहता है जिन्होंने यहोवा का भय माना, परमेश्वर ने उनके घरों को बसाया। सिर्फ आशीष नहीं दी, सिर्फ पैसा ही नहीं दिया, सिर्फ बरकत ही नहीं दी, सब तरफ से उनको आशीषित करके घरों को बसाया, उनके घरों को स्थिर किया। मैरिड लाइफ में, फिजिकल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में, बच्चों की जिंदगी में, सब तरफ से आशीष दी। डिवाइन विजडम। अपने पड़ोसी को बोलो ईश्वरीय बुद्धि। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, फिर से बोलो ऊंची आवाज में, आमीन। कैसे मिलती है ईश्वरीय बुद्धि? वचन पढ़ के, खुदावन के लोगों के साथ रह के, जीवित चर्च को अटेंड करके, ऐसे लोगों के साथ अपना जीवन बिताने में जिन्होंने परमेश्वर में कुछ किया है, क्योंकि उनको इसीलिए उन्होंने किया है क्योंकि उन्होंने वही बुद्धि को फॉलो किया है जो बाइबल में लिखी है। रोज बाइबल को पढ़ना नॉलेज को लेके आता है, ज्ञान को लेके आता है। वो ज्ञान जब समझ के साथ अप्लाई किया जाता है उसे ईश्वरीय बुद्धि कहते हैं। आपको ज्ञान मिला वचन से, आपने कहा बहुत अच्छा है, पर अभी वो आपकी लाइफ में रिजल्ट नहीं लेके आएगा। अभी तो आपको मालूम हुआ है कि मुझे प्रार्थना करनी है, टाइथ देना है, मुझे ये करना है, वो करना है, व्यभिचार नहीं करना, चोरी, अभी तो ज्ञान मिला है। जब ज्ञान समझ के साथ, यानी जब आप अपने यहां से वचन सुन के अपने काम पे चले गए हैं, घरों में चले गए हैं, जब ज्ञान आपने सुना था, आप समझ लगाकर उस ज्ञान को अप्लाई करेंगे, उस ज्ञान का उपयोग करेंगे, उसे कहते हैं ईश्वरीय बुद्धि। जब ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग होगा, कुछ ही घंटों, मिनटों, सेकंडों, दिनों, महीनों और सालों में आपके जीवन में परमेश्वर का हाथ आपको क्लियर नजर आएगा कि वो काम कर रहा है। समझ आ रही है सबको कि नहीं? उसे समझ के साथ उपयोग करना। फिर से बोलो, जो ज्ञान तुमने इकट्ठा किया उसे समझ के साथ उपयोग करना ईश्वरीय बुद्धि है। जब ईश्वरीय बुद्धि लगाई जाएगी तो खुदा का हाथ तेरे ऊपर आएगा ही आएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको। अब ऐसा तो नहीं हो सकता
कि आप सारा दिन एक लफंडर के साथ संगति करें और आपके अंदर ईश्वरीय बुद्धि आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप सारा दिन उन लोगों के साथ संगति करें जो लड़कियों को छेड़ते, कोनों में खड़े रहते हैं, आपके अंदर ईश्वरीय बुद्धि आए, पॉसिबल नहीं। पतरस और यूहन्ना को लंगड़ा चलाने के बाद पकड़ लिया और सारे बड़े हैरान, कहते लंगड़ा भी हमारे सामने चला है, परमेश्वर के घर के सामने बैठ के भीख मांगता तो कोई इस बात का इनकार भी नहीं कर सकता। कहते बात का इनकार तो इस चीज का भी नहीं किया जा सकता कि पतरस और यूहन्ना जिन्होंने लंगड़ा चलाया है, ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं। अनपढ़ भी हैं और साधारण भी हैं। कोई बड़े स्कूल से पढ़े लिखे नहीं है, कोई बड़े याजक नहीं है, कोई महायाजक की फैमिली से नहीं है, कोई बड़े याजक नहीं है, कोई महायाजक की फैमिली से नहीं है, कोई अच्छे आत्मिक परिवार से, कोई